न्यू लुक ब्यूटी पार्लर लक्कड़ बाजार सोलन में डिप्लोमा कर खोलें अपना पार्लर। कहने को तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ है और इसे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और एशिया 45% दवाएं भी यहीं पर निर्मित होती हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार के खाते में प्रतिदिन 1-1 करोड़ के आसपास टैक्स के रूप में पैसा जमा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश और केंद्र सरकार का रवैया क्षेत्र के लिए गंभीर नहीं है, जिसके चलते अब यहाँ पर उद्योगपति व स्थानीय लोग और उद्योगों में काम करने आए मजदूर मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण तौर पर चरमरा चुकी हैं और अब जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से लेकर सैकड़ों लोगों की गंभीर बीमारियों के चलते मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं और उन्हें इलाज करवाने के लिए बाहरी राज्यों में महंगे दामों पर इलाज करवाना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर घातक बीमारियों की चपेट में आए मरीजों का इलाज हो सके। क्षेत्रवासियों ने जहां सरकारों से यहां पर एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने की मांग उठाई है, वहीं उद्योगपतियों ने कहा कि क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और अब उद्योगपति यहां से पलायन करने के मूड में है। अगर सरकार नहीं जागी तो औद्योगिक क्षेत्र खाली हो जाएगा और यहां से करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा सरकार को मिलना बंद हो जाएगा। इस बारे में जब उद्योगपतियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में उद्योग तो लगे हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। खास तौर पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बिल्कुल चरमरा चुकी हैं और लोगों को इलाज के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है और महंगे दामों पर उनका इलाज करवाना पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार के खाते में प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा की राशि टैक्स के रूप में जमा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से उद्योगपतियों एवं क्षेत्रवासियों को वंचित रखा गया है। यहाँ तो फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए, हमारे से यहाँ पे नहीं रहा जाएगा या इस बस्ती का कहीं पे इंतजाम किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम नहीं रह सकते, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है और गंद छोड़ते हैं, रात को भी छोड़ते हैं और हमने जाके इधर फैक्ट्री में बोला मैनेजर को वगैरह को और ये भी ऐसे ही बोल देते हैं, कोई करता नहीं। प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा जी। यहाँ पे लगा हुआ है ना जी, हमारे घर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। इसमें कम से कम 10 या 5 फुट का कोई फर्क नहीं है, इसमें पिछाड़ा नहीं है 10 और 5 फुट का, और कम से कम बोलते हैं कि 500 फुट दूरी पे होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, तो बिल्कुल ही नज़दीक जुड़ी हुई है और हमारे को बहुत दिक्कतें हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं इसकी। फैक्ट्री की बहुत प्रदूषण छोड़ती है और गंदगी और गंद वाली छोड़ती है, जिससे हमारे को सांस की बीमारी भी हो चुकी है कई लोगों को यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मैं हरवंश पटियाल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर औद्योगिकीकरण जब हुआ और खासकर बीबीएन क्षेत्र जो है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग आए और यहाँ लोग इसीलिए यहाँ पर स्थापित हुए, अपने उद्योग इसीलिए लगाए ताकि यहाँ पर हमारे को सुविधाएं मिले और हमारे काम करने वाले जो कामगार लोग हैं उनको भी सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन हालात आज ये हो चुके हैं कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें हेल्थ की, स्वास्थ्य सुविधा की, तो स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर नालागढ़ में एक हॉस्पिटल है और दूसरा बद्दी के अंदर एक ईएसआई हॉस्पिटल है। अगर आप नालागढ़ हॉस्पिटल की बात करें तो नालागढ़ हॉस्पिटल में इतना पुराना हॉस्पिटल है ये कि ये पेप्सू के टाइम से यहाँ पर हॉस्पिटल स्थापित हुआ और उसके बाद इसका दर्जा 30 बेडेड किया गया और बीच में कागजों में ही इसको 100 बेडेड भी किया गया, लेकिन आज भी वो 100 बेडेड के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे ना तो स्टाफ है ना डॉक्टर है और हालत ये है कि कोई भी अगर मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल में जाता है तो नालागढ़ हॉस्पिटल से वो सीधा रेफर हॉस्पिटल, इसको मैं नाम दूंगा, ये यहाँ से रेफर चंडीगढ़ को कर देते हैं मरीज को। तो इसलिए यहाँ जो सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। दूसरे बद्दी के अंदर भी ईएसआई का हॉस्पिटल तो बना, लेकिन वहाँ पर भी वो सुविधाएं नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई औद्योगिकीकरण होता है तो यहाँ पर जो संख्या है, मजदूरों की संख्या हो या दूसरे लोगों की आबादी है तो बहुत बड़ी है। बीबीएन क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग आज रहते हैं, चाहे वो हो किस प्रदेश के हो,
चाहे वो दूसरे राज्य के हो, यहाँ पर वो काम करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए या अपना कारोबार करने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है बीबीएन क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ ना तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा उपलब्ध है प्रॉपर, और ना ही शिक्षा की है, और ना ही यहाँ पे रोड्स की व्यवस्था अच्छी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को बीबीएन क्षेत्र जो आर्थिकी तौर पर अगर हम देखें तो ये हिमाचल प्रदेश का एक ये कह सकते हैं कि कैपिटल है आर्थिकी का। तो इस क्षेत्र के ऊपर प्रदेश सरकार को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर जो सुविधाएं हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे शिक्षा की है, चाहे रोड्स की है, उसको युद्ध स्तर पर यहाँ करें। अन्यथा इसका जो प्रभाव है वो हिमाचल प्रदेश पे पड़ने वाला है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे उद्योग अपना मन बना चुके हैं कि हमने यहाँ से पलायन करना है, शिफ्ट करना है। कोई लखनऊ जाने की बात कर रहा है, कोई JNK जाने की बात कर रहा है, कोई अन्य स्टेट में जाने की बात कर रहा है। तो प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह यही है कि वो हेल्थ के ऊपर जो इनके उसमें आते हैं, जैसे स्टेट मैटर है, वो हेल्थ सुविधा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी में आता है। शिक्षा की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी में आता है। या कोई हमारे रोड्स हैं, लिंक रोड है, दूसरे रोड्स हैं, तो वो भी प्रदेश सरकार के ही इसमें आते हैं। बाकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो मेरा दोनों सरकारों से ये निवेदन है कि आप इस क्षेत्र के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ताकि ये जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र आगे बढ़ा था और जितनी तेजी के साथ यहाँ औद्योगिकीकरण हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत जल्दी से यहाँ से खत्म हो जाए और बाद में सब लोग हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे और हम लोग अपने आप को बाद में पछताएंगे। तो मेरा फिर सभी से, यहाँ लोकल राजनीतिज्ञ जो भी है उनसे भी निवेदन है कि वो इस बात में सहयोग करें और लोगों की जो मांगे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनें। बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और ये इंडस्ट्रियल हब एशिया का सबसे बड़ा है, जहाँ पर दवाइयों की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहीं पर हैं और इसे फार्मा उद्योग का हब भी कहा जाता है। नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र में जो इलाका है वो कई लाख को यहाँ पर सर्व आबादी है और जैसे मजदूर हैं यहाँ पर वो भी लाखों में हैं। वो मजदूर प्रवासी भी हैं, स्थानीय भी हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर जो मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए जो हॉस्पिटल है वो या तो CSC हॉस्पिटल नालागढ़ है या बद्दी में PSC है या एक दो और हॉस्पिटल हैं और ESI के हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल जो हैं ये कोई भी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। हालात स्वास्थ्य सेवाओं की तो ये है कि नालागढ़ में पिछले 2-3 वर्षों से रेड लिस्ट का पद खाली पड़ा हुआ है। जो यहाँ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा जो स्पेशलिस्ट की होनी चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रही है। अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ हमारी बहनों को और बुजुर्गों को और दूसरे लोगों को भी, आम जनता को भी, गरीब जनता को जो है महंगे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है। इसी तरह से नालागढ़ क्षेत्र का बीबीएन का औद्योगिक विकास बहुत हुआ। औद्योगिक विकास में कपड़ा उद्योग लगे, यहाँ पर पोल्यूशन भी बढ़ा और नदियों का जो जल है वो भी दूषित हुआ। उससे जो घातक बीमारियां हैं, चाहे कैंसर की है, हृदय की है, सांस की, फेफड़ों की बीमारी है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पाई जा रही है और काफ़ी लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी इवन कैंसर और दूसरी बीमारी से होने के समाचार हर रोज़ यहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल ही यही नहीं हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का होना इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बीबीएन में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसका निर्माण जैसे एम्स है या जो दूसरी CSR है, जो कि इंडस्ट्रीज वाले करोड़ों रुपया CSR के तहत जो है वो खर्च करते हैं। तो CSR हिमाचल सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट बनाया जाए जहाँ कैंसर का, हार्ट स्पेशलिस्ट और दूसरे जो इलाज हैं वो हो सकें, क्योंकि यहाँ PGI पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। एम्स जो है वो अभी बिलासपुर में खुला है। तो इस तरह से जो नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को उचित प्रबंध करने के लिए यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एम्स की शाखा या दूसरा कोई प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट सेक्टर जो है इंडस्ट्री और यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार मदद करे, ताकि यहाँ पर एक अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ बने जिसमें हृदय का
और दूसरे जो कैंसर का इलाज हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। तो नालागढ़ विकास मंच की मांग है कि नालागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कोई बड़ा अस्पताल यहाँ पर खोला जाए। अब जो हमारा नालागढ़ है, BVNDA है, यहाँ बहुत सी इंडस्ट्री आ चुकी है, तो उस वजह से यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हुए सेटल हुए हैं, तो जहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ गई है। तो फैक्ट्री ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूशन भी है, और आजकल आपको पता है कि पोल्यूशन की वजह से कुछ और नई बीमारियां हो रही हैं, और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को चाहिए। हमारा जो नालागढ़ का हॉस्पिटल है, इसमें अभी कुछ डॉक्टरों की कमी है, जिसमें कई हैं। पीछे रेडियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट क्रिएट हुई थी, वहाँ पे भी किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की, जिसकी जो कि बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो भी मरीज़ आते हैं, अगर उनका कोई एक्सरे अल्ट्रासाउंड होना है तो उनको बाहर जाना पड़ता है और उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है अपनी सेहत पे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह रहेगा कि वो नालागढ़ के हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों की कमी है उनको कृपया जल्दी पूरा करें, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और मजबूत करें, और आम जन के लिए हॉस्पिटल में और जो सुविधाएं हैं उनको कृपया बढ़ाएं। ये जो हमारे पास शिकायत आई थी, हम इसके बारे में डॉक्टर्स को मिले थे और डॉक्टर्स को हमने गाइड भी किया था भी आप यहाँ पे जो नालागढ़ एरिया है, गरीब लोग हैं, पहाड़ के लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं, तो हमने इनको गाइड किया था भी आप जेन्युइन जो दवाइयाँ हैं वो लिखो इनको, और जो आसानी से ये परचेज कर सकें। और डॉक्टर की जहाँ बात है, डॉक्टर यहाँ कमी है डॉक्टरों की। हम पीछे हेल्थ मिनिस्टर को मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था भी हम डॉक्टर यहाँ भेजेंगे। अभी हमारी जो मांग थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। हम अभी नेक्स्ट वीक हम नगर परिषद प्रधान जी और हमारे पार्षद जो जितने भी हैं, हम इनको हेल्थ मिनिस्टर को मिलेंगे, और हमारा अभी शिमला जाने का भी विचार है। शिमला जाके हम मुख्यमंत्री के आगे अपनी मांगे रखेंगे। हमने पहले भी ये आवाज़ उठाई है, अब हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, और जल्दी ये जो बड़ी भारी समस्या है नालागढ़ में हेल्थ की, और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो हम मुख्यमंत्री जी को मिल रहे हैं और इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।